Hello students, today we will solve case study number 2 of sample paper 22-23 set 2. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है. I will try to solve this question very easy to understand steps so that you can understand this question very well as you can solve any question of this nature in future. मैं आपको कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को इस तरह से एक्सप्लेन करने की कि आपके इस क्वेश्चन के भी सारे स्टेप समझ लें और फ्यूचर में भी अगर कोई क्वेश्चन आए इस टाइप का तो उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लो. आइए इस सॉल्यूशन को समझते हैं. If you want more questions from this category or more case studies, I have shared links in the description. Please feel free to check those whenever convenient to you and master your topics. If any question is bothering you or you want solution in easy steps for the same, please feel free to send us that in the comment box. We will upload solution of the same very soon. If you like this video, please do press the like button. This will boost morale of our team working at the back end. Also feel free to share this video with your friends for their benefit. Please do subscribe our channel and press the bell icon. We are uploading solutions to many important questions and you would get notification whenever new solution video comes up. इस क्वेश्चन में क्या दिया है? इन अ कॉफी शॉप कॉफी इज सर्व्ड इन टू टाइप्स ऑफ कप. तो एक कॉफी शॉप है, वहां पर कॉफी सर्व की जाती है दो तरह के कप्स में और फोटो में हमें दिखाया हुआ है एक सिलेंड्रिकल कप है और एक हेमीस्फेरिकल कप है. तो उसकी डिटेल दी हुई है क्वेश्चन में. वन इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर. तो एक जो सिलेंड्रिकल कप है जो पहले नंबर पे बना हुआ है उसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर का और हाइट है 14 सेंटीमीटर की. और जो दूसरा कप है वो हेमीस्फेरिकल कप है, यानी एक स्फेयर जो होता है उसका हाफ पोर्शन कर दो अंदर से हॉलो तो वो एक हेमीस्फेरिकल कप बनता है और उसका डायमीटर है 21 सेंटीमीटर. ये हमें डायमेंशन दी हुई है. ठीक है. अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब जो ऊपर हमें इंफॉर्मेशन दी थी इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको हमें सॉल्व करना है. क्या क्वेश्चंस है आइए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. तो जो पहला कप है सिलेंड्रिकल शेप में उसके हमें बेस का एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ये तो आराम से कर लोगे आप. स्क्वायर एरिया वॉल्यूम्स के अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो, है ना. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमीस्फेरिकल कप. तो जो हेमीस्फेरिकल कप दिया हुआ है उसमें हमें वैल्यू हमें दी हुई है और इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे और इसकी कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप. अब इसमें भी हमें फॉर्मूला कैपेसिटी का जो होता है वो लगाएंगे और जो वैल्यूज हमें दी हुई है उसे रख के हम इस कैपेसिटी को कैलकुलेट कर लेंगे. फोर्थ क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. तो जो सिलेंड्रिकल कप है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है. तो आइए एक एक करके इसके फॉर्मूले लगाते हैं और वैल्यूज को पुटअप करके इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. तो एक सिलेंड्रिकल कप है जिसकी हाइट हमें दी है 14 सेंटीमीटर और डायमीटर हमें दिया हुआ 7 सेंटीमीटर. एक हेमीस्फेरिकल कप है जिसका डायमीटर हमें दिया हुआ 21 सेंटीमीटर. ठीक है. आगे चलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें सिलेंड्रिकल कप का बेस का एरिया निकालना है इसलिए हमने हेमिस्फेरिकल कप को ड्रॉप कर देते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं. अब d1 की वैल्यू यानी डायमीटर क्या है इसका 7 सेंटीमीटर. 1 मैं इसलिए ले रहा हूं बच्चों क्योंकि ये एक शेप की हम बात कर रहे हैं तो उसका डायमीटर हमने d1 ले लिया और जो दूसरा कप होगा उसके डायमीटर को हम d2 बोलेंगे ताकि हमें आपस में कंफ्यूजन ना रहे कि किसका d की हम बात कर रहे थे. मान लो हम इसको d ले लेते तो हम कंफ्यूज रहते कि किसका d, सिलेंड्रिकल कप का d या हेमिस्फेरिकल कप का d. तो हमने यहाँ पे d1 कर लिया. इससे हमारे माइंड में क्लियर रहेगा कि d1 हम किसकी बात कर रहे हैं, 7 सेंटीमीटर. तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी 7/2 सेंटीमीटर. अब बेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, एक सर्कुलर बेस का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर. चूंकि R की वैल्यू यहाँ पे क्या है R1 इसलिए बेस का एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 7/2 सेंटीमीटर. तो इसको हम पुटअप करते हैं तो पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 7/2 उसका स्क्वायर. उसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 77/2 और 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट बिकम्स द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल कप बेस. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट में व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ हेमीस्फेरिकल कप. अब हमें सिर्फ हेमीस्फेरिकल कप की बात करनी है तो हम इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं और इससे हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे D2 क्या है 21 सेंटीमीटर. ठीक है. इसलिए R2 क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ यानी 21/2 सेंटीमीटर. अब कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्फीयर की कैपेसिटी क्या होती है 4/3
3 पाई आर क्यूब, और जो हेमिस्फेरिकल कप होगा उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, हाफ उसकी, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, R2, इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, 2/3 पाई R2 क्यूब। लेट्स पुट द वैल्यूज। तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R2 की वैल्यू 21/2 का होल क्यूब। सॉल्व किया, सो वी गेट 4851/2 और 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का ध्यान रखना, एरिया पूछा जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर, कैपेसिटी पूछी जाए सेंटीमीटर क्यूब, उसमें गलती मत करना, नंबर कट जाते हैं उसके भी। अगर आपकी वैल्यू सही है लेकिन यूनिट गलत है तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, इसलिए बहुत सोच के लिखना है इस चीज को। और इसमें डरने की जरूरत नहीं है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको याद होता जाएगा और ये चीजें बाय हार्ट होती जाएंगी। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बस प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ आता जाएगा, डरो मत। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल कप। तो हमें अब सिलिंड्रिकल कप की कैपेसिटी निकालनी है। तो फिर से हम सिलेंडर को लेते हैं। अब इसमें हमारे पास हाइट दी हुई है और हमें डायमीटर भी दिया हुआ है। तो हमारे पास हाइट कितनी है, 14 सेंटीमीटर, और हमारे पास डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। उससे हमारी रेडियस निकल आई 7/2 सेंटीमीटर। सिलिंड्रिकल कप की हमारी कैपेसिटी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है यहाँ पे, R1, तो कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला बन गया, पाई R1 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रख देते हैं, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, R1 की वैल्यू क्या है 7/2, H की वैल्यू क्या है 14। इसको सॉल्व किया, सो वी गेट 77 × 7 और 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आया क्योंकि कैपेसिटी हमें पूछी थी। तुम्हारा ये आंसर निकला है, कैपेसिटी इज 539 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पार्ट में, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल कप। तो हमारा जो सिलिंड्रिकल कप है इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। सो लेट्स कम बैक विद द वैल्यूज। तो इसमें हमारे पास H1 क्या है 14 सेंटीमीटर, D1 क्या है 7 सेंटीमीटर, सो R1 क्या होगा 7/2 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। अब यहाँ पे R क्या है R1 और H क्या है H1, तो वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R1 की वैल्यू 7/2 और H की वैल्यू 14। सॉल्व किया तो 22 इंटू 14 विच इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछा गया है तो कैपेसिटी वाला सेंटीमीटर क्यूब नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, एंड दैट बिकम्स आवर आंसर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक लाइक कर दो इस वीडियो को, और अपने अगर कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप कमेंट में जरूर भेजना। अगर आपको अच्छा लगा हो और कोई फीडबैक देना चाहते हो तो भी कमेंट में लिख देना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना। अगर ये समझ में नहीं आया हो, कोई पार्ट छूट गया हो, तो वीडियो को पीछे रोल बैक करके और फिर से सुन लेना उसको। समरी करते हैं, हमने क्या क्या देखा कि सिलिंड्रिकल का बेस एरिया क्या है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हेमिस्फेरिकल कप की कैपेसिटी क्या निकली थी 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड पार्ट में सिलिंड्रिकल कप कैपेसिटी क्या निकली थी 539 सेंटीमीटर क्यूब। एंड फोर्थ पार्ट में कर्व्ड एरिया सिलेंडर का निकला था 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इति समाधानम। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप मेथड में कैसे लिखना है, इसके लिए डिटेल्ड सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारी saplingacademy.in साइट पर, और इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस टाइप के और भी अगर आपको क्वेश्चन करने हो और इस कैटेगरी पे मास्टरी करनी हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्लस इसके अलावा अगर आपको और भी केस स्टडीज सॉल्व करनी है और वर्ड प्रॉब्लम्स में फुल मार्क्स लेने हैं तो मैं केस स्टडीज की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। उसके ऊपर बहुत सारी केस स्टडीज दी हुई हैं, आप एक एक करके सबको सॉल्व कर सकते हो और इंश्योर कर सकते हो कि आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन कहीं ना जाएं। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.